नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ और इसमें 88 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। इससे पहले पहला चरण हो चुका है और पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाषा शैली और उनके भाषण भी आप तक पहुंच चुके हैं, जो काफी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने रहे। लेकिन अभी भी वो चीजें खत्म नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री का एक और बयान आया है। प्रधानमंत्री का बयान क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में इस तरह का जिक्र क्यों कर रहे हैं जिसको लेकर आलोचना हो रही है। बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का यह मानना है कि प्रधानमंत्री क्यों ना अपने द्वारा किए गए 10 सालों में, उनकी सरकार ने पिछले 10 सालों में सत्ता में रहते हुए क्या कुछ काम किए हैं, क्या वो जनता को नहीं बता सकते। लेकिन प्रधानमंत्री जो जिक्र कर रहे हैं वो मंगलसूत्र का कर रहे हैं, वो घुसपैठियों का कर रहे हैं, वो जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनका कर रहे हैं। ये पहले चरण के बाद का भाषण है। उसके बाद अब जब दूसरा चरण हो रहा है और देश के कई लोकसभा सीटों पर प्रचार भी चल रहा है, उस प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बयान सामने आता है जिसमें वो अपने जन्म की बात करते हैं और जन्म को लेकर कहते हैं कि उनका इस बार जन्म कहां हुआ है, या उनका आने वाला जो दूसरा जन्म होगा या पिछला जन्म होगा वो कहां हुआ था और आगे जन्म कहां पर वो लेंगे। ये बात प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग इस पर हंस रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री को क्या हो गया है कि वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बाकायदा जो देश के अहम मुद्दे हैं उन पर बात ना कर कर बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इन सब पर बात ना कर करके इधर उधर की बातें प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने बयान रख देते हैं कि प्रधानमंत्री इस दूसरे चरण में किस तरीके की बात करते हुए नजर आए और साथ ही साथ ये भी रखेंगे कि खास करके उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा सीट है, यानी पहले चरण में भी 8 पर हुआ था, दूसरे चरण में भी 8 लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ है, लेकिन इनमें से कितनी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर दिए गए ओपिनियंस की माने तो वहां पर लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है अपनी छाप छोड़ रहा है, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को इस तरह के भाषण देने की जरूरत पड़ रही है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब आपके सामने रखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल की धरती पर दिया हुआ बयान। क्या कुछ कह रहे हैं ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। लिख रहे हैं, या तो मैं पिछले जन्म में पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ था या फिर मेरा अगला जन्म बंगाल में होने वाला है। ये बयान है और ये सुर्खियां बना हुआ है। देखिए, देश का गोदी मीडिया इसको दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में जाकर वहां के लोगों को कनेक्ट करते हुए, वहां के लोगों को अपना दिखाते हुए बता रहे हैं कि वो बंगाल में या तो उनका पहले जन्म हुआ था या फिर अगली बार उनका जन्म बंगाल में किसी मां के पेट से होगा। कितना बड़ा ये बयान है, लेकिन इस बयान को लेकर, इस बयान की जरूरत क्यों पड़ रही है, अपने जन्म को गिनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये पहला इस तरह का बयान नहीं है। इससे पहले आपने देखा कि मंगलसूत्र की बात वो करते हुए नजर आए। उससे पहले जब अमरोहा की धरती पे गए तो मोहम्मद शमी, जो कि क्रिकेटर हैं, जिन्होंने देश का नाम वाकई दुनिया भर में रोशन किया, देश को गौरवान्वित किया, लेकिन उनका नाम अपनी चुनावी रैली में लिया और कहा कि देखिए हमारी सरकार ने उन्हें जो है किस तरह से अवार्ड से सम्मानित किया। कोई भी सरकार होती है जो हमारे देश के सम्मानित प्लेयर होते हैं, 2014 से पहले भी जिनको अवार्ड मिला था तो क्या कांग्रेस ने उन्हें नहीं दिया था? कांग्रेस की सरकार थी वो। तो मौजूदा वक्त पर जो भी सरकार रही हैं उन्होंने हमारे देश के जो भी गौरवान्वित करने वाले चेहरे हैं, प्लेयर्स हैं, उन्हें समय समय पर अवार्ड मिलता रहा है, सरकारें अवार्ड देती रही हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की है कि साहब हमें जो है इस वजह से पहचानो ताकि हमने फला प्लेयर को अवार्ड से सम्मानित किया है। क्योंकि मोहम्मद शमी एक बेहतरीन प्लेयर हैं, शानदार गेंदबाज हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक गेंदबाजी की जिसको कभी नहीं भुलाया जा सकता। अनफॉर्चुनेटली कि हमारी टीम भले ही वर्ल्ड कप में हार गई हो, लेकिन शमी की गेंदबाजी का कोई शान ही नहीं रहा है। लेकिन उसमें अमरोहा में जाकर के ये दिखाना प्रधानमंत्री को कि देखिए भाई मोहम्मद शमी ने डंका बजा दिया और उन्हें जो है अर्जुन अवार्ड जो मिला है वो हमारी सरकार ने दिया है। तो इसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से वोट कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के नाम पर मांगने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। इससे पहले आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने देश की सेना का जिक्र किया, जवानों का जिक्र करके सेना के नाम पर वोट मांगा। यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, देश के लोगों ने देखी। लेकिन आखिर जरूरत क्या पड़ रही है इस तरह के बयान की? क्यों क्या 10 सालों में प्रधानमंत्री के पास उनके किए हुए काम नहीं है?
उनके पुराने मैनिफेस्टो नहीं है, जो उन्होंने किए हैं वो नहीं है, उन पर क्यों बात नहीं करते प्रधानमंत्री, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब हम आपके सामने कुछ आंकड़ा रखते हैं कि किस तरह से देखा जा रहा है। सबसे पहले चरण की बात कर लेते हैं, फिर दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। पहले चरण की जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें से इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि 7 पर उनकी जीत है, 7 लोकसभा सीटों पर उनकी जीत है। मात्र 1 सीट पर वो अपने आप को फाइट में दिखा रहे हैं, यानी पहला चरण भी वो बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो जिन 8 लोकसभा सीटों की बात हो रही है वो हम आपके सामने यहां पर रख देते हैं। ये देखिए, पत्रकार हैं अनिल करके, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। दूसरे चरण की 8 सीटें अलीगढ़, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। और अगर इनकी बात करें, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं पत्रकारों की मानी जाए, तो अलीगढ़ को इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ बता रहे हैं, दिखाई दे रहा है। अमरोहा को इंडिया गठबंधन के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कैंडिडेट जो है कुंवर दानिश अली है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहे थे जब सदन के अंदर कुंवर दानिश अली के साथ अभद्रता की गई थी बीजेपी के सांसद रमेश विधुड़ी के द्वारा। इसके आगे हम बता दें, बागपत में कांटे की लड़ाई बताई जा रही है, बागपत में। इसके अलावा बुलंदशहर में एनडीए की जीत बताई जा रही है कि एनडीए जो है वो आगे है। मथुरा में भी एनडीए, जो कि हेमा मालिनी वहां से जो है प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इसके अलावा मेरठ में, गाजियाबाद में और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो मेरठ में इंडिया गठबंधन को आगे दिखाया जा रहा है, गाजियाबाद में एनडीए को आगे दिखाया जा रहा है और गौतम बुद्ध नगर में इंडिया को आगे दिखाया जा रहा है। यानी टोटल का अगर रेशियो निकाला जाए, इन 8 सीटों में से 4 सीटें क्लियरली इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा बताया जा रहा है। सोशल मीडिया की माने और पत्रकारों के रुझान और अनुमान माने तो इन 8 में से 4 सीटें, यानी आधा तो क्लियर है। इसके अलावा 1 सीट पर जो है फाइट दिखाई जा रही है और 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को आगे दिखाया जा रहा है। और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को आगे दिखाया जा रहा है, जिन पर दूसरे चरण में आज मतदान हो रहा है, उसमें से पहला नंबर अलीगढ़ का बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन के खाते में, अमरोहा का बताया जा रहा है और तीसरा नंबर है आपका मेरठ और चौथे नंबर पर है गौतम बुद्ध नगर। तो ये 4 लोकसभा सीटें हैं। सवाल यही है कि देखिए, दूसरा चरण भी समाप्त हो चुका है, लेकिन जो माहौल है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बौखला गए। और इसका जवाब जो है राहुल गांधी भी देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने आज एक सभा को संबोधित करते हुए ये कहा है कि अभी प्रधानमंत्री के आप आंसू भी देखोगे, यानी मंच पर अभी वो रो देंगे और बताएंगे। जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं कि कभी वो अपने जन्म की बात कर रहे हैं, कभी किसी क्रिकेटर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कभी वो मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी घुसपैठिया बता रहे हैं, कभी बता रहे हैं कि किस तरह से तुम्हारी जो संपत्ति है उनमें उन लोगों में बांट दी जाएगी जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उन लोगों में बांट दी जाएगी जो कि घुसपैठिए हैं। तो सीधे एक कम्युनिटी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वही सवाल जो शुरुआत में हमने उठाया कि आखिर वजह क्या है, क्यों इस तरह के बयानों की जरूरत प्रधानमंत्री को पड़ रही है। प्रधानमंत्री देखिए, एक बड़ा पद होता है और जिस तरह से वो अपने भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे वीडियो को लेकर और जो 2 चरण हुए हैं उसको लेकर आपका क्या लगता है। लेकिन अनुमान की बात करें, यहां पर हम बता देते हैं कि पिछले 7 और 4 11, यानी अगर खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो 16 लोकसभा सीटों में से 11 लोकसभा सीटों पर इंडिया को आगे दिखाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को। आपका क्या कुछ मानना है? जो आंकड़े सोशल मीडिया के सहारे, लोगों के ओपिनियंस के सहारे आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।